सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए। देखिए इसमें हम आपके प्रथम अध्याय भाषा से संबंधित प्रश्न उत्तरों को एक बार पढ़ने और अपनी कॉपी में करने का प्रयास कर रहे थे। और आज देख लीजिए इसी में पेज नंबर 5 में यहाँ पर है आपके प्रश्न संख्या 3। तो देखिए बच्चों, आप भी पेज नंबर 5 में प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे सही गलत का निशान लगाने को दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे जिसमें क है, हम पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं। तो बताइए आप, हम पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं? नहीं बच्चों, हम पशु पक्षियों की भाषा को सिर्फ सुन सकते हैं, हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं। तो ये क्या है? ये है गलत वाक्य है। तो इस पे हम गलत का निशान लगाएंगे, ये क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए इसमें ख है, लिखना और पढ़ना मौखिक भाषा में आते हैं। तो बच्चों, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा में आते हैं, बोलना और सुनना आता है मौखिक भाषा में। तो ये भी क्या है? वाक्य गलत है, क्योंकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के रूप है। तो ये भी आप क्रॉस कर देंगे, ये भी क्या है? गलत। फिर है भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। गौ है इसमें, भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। तो ये एकदम सही वाक्य है, क्योंकि भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर किया जाता है। तो इस तरह आप भाषा के प्रयोग 4 प्रकार से होता है, यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। फिर घ है, बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप हैं। तो ये भी आपका सही वाक्य है, क्योंकि बोलना और सुनना क्या है? मौखिक भाषा के रूप है, और लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के रूप है। तो यहाँ पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। फिर है इसमें चौथा प्रश्न, चित्र देखकर बताइए कि इनमें भाषा के कौन से रूप का प्रयोग हो रहा है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे एक लड़की यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है? यहाँ पे कुछ बोल रही है। तो यहाँ पे भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है। फिर ख है, यहाँ पर भी कुछ फ़ोन पे बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जा रहा है। फिर ग है, यहाँ पे बच्चा कुछ लिख रहा है। तो यहाँ पे भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जा रहा है। फिर घ देखिए आप, इसमें है यहाँ पे टेलीविज़न देखा जा रहा है, न्यूज़ समाचार सुना जा रहा है। तो यहाँ पे भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे मौखिक। फ़ोन पे बात करना, रेडियो सुनना, टीवी पर समाचार सुनना, ये सब क्या है? भाषा के मौखिक रूप के प्रयोग हैं। फिर है इसमें ण, ये लड़की क्या कर रही है? कुछ पढ़ रही है या लिख रही है। तो यहाँ पे भाषा के लिखित रूप का प्रयोग हो रहा है। च है, यहाँ पर कंप्यूटर पे कुछ काम किया जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर पे भी हम लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से आप लिखेंगे। क में मौखिक, ख में भी मौखिक, ग में लिखित, घ में मौखिक और ण में लिखित, फिर च में भी लिखित भाषा का प्रयोग। इस तरह से लिखेंगे। फिर इसमें 5वां प्रश्न, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ऊपर चित्र दिए गए हैं, नीचे उनकी भाषा लिखी गई है, बोलियाँ लिखी गई है, जिन्हें आपने मिलाना है। तो यहाँ पे देखो, पहले जीव जंतु है यहाँ पे, और नीचे जीव जंतु की बोलियाँ। देखो सबसे पहले है मेंढक। मेंढक क्या करता है? मेंढक करता है टर। फिर है दूसरा तोता। तोता करता है टे टे। फिर है कोयल। कोयल करती है कुहू कुहू। फिर है इसमें मुर्गी। मुर्गा वो करता है कुकड़ू कू करता है ना। फिर है बकरा। यहाँ पे बकरी का चित्र है। तो यहाँ पे है बकरी कैसे करती है? बकरी करती है मैं। इस तरह से बकरी
आवाज़ निकालती है ना, वैसे बोलती है। तो इस तरह से आप भी मिलाएंगे तोते को टै टै से, कोयल को कुहू कुहू से, मुर्गी को कुकड़ू कू से और बकरी को मैं से। तो इस तरह आप इन 5 प्रश्नों को अपनी पुस्तक में ही इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और फिर यहाँ पे रचनात्मक कार्य दिए गए हैं, तो हम इन रचनात्मक कार्यों को कल करने का प्रयास करेंगे। तो आज आप प्रश्न संख्या 3, 4 और 5वां अपनी पुस्तक में ही कर लीजिए। तो आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।